अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ब्रांड्स से जो कैप्री मिलती है ना खड़ी, उसको हम काटने का एक नया तरीका जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अब यहाँ से जो कपड़े की सीधी साइड है उसको हमने मिला लेना है और कपड़े को इस तरह से हमने डबल करके रख लेना है। और कपड़े की डबल फोल्ड में जो है लंबाई इस तरह से, अगर आप इसको खोलेंगे तो लंबाई इसकी जो है वो ज़्यादा होगी। वैसे ही इसकी मैंने रफली आपको जो है वो मेजरमेंट बता दी है। ये कपड़ा भी हमारे पास कम है, तो मैं आपको बताऊंगी कम कपड़े में हम किस तरह से जो है वो कैप्री तैयार करते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने 35 इंच रखनी है। तो यहाँ से इसकी हम लेंथ 35 इंच रखेंगे। इसी तरह से हमने 35 इंच पे जो है वो निशान लगा लेना है। और ये जो निशान हमने 35 इंच पे लगाया ना, इसको हमने सीधा कर लेना है। ये हम फ्रंट के जो दो पार्ट हैं सिर्फ उनकी कटिंग कर रहे हैं। बैक के जो दो पार्ट हैं ना, उनकी हम अलग से कटिंग करेंगे और उसकी जो कटिंग है वो भी डिफरेंट है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग हर एक स्टेप जो है इसका मैंने यहाँ पर जो है वो शेयर किया हुआ है। और ये भी बताया कि किस तरह की हम जो है वो किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ब्रांड्स की तरह से ये वाली जो है हमारी कैप्री है वो बनेगी। अब ऊपर से जो मैंने इसका हिप का निशान लगाना है वो मैं यहाँ पे 10 इंच लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से निशान लगाइएगा। और ये वाला जो हमारे पास कैप्री की जो इस तरह से मेजरमेंट के लिए जो स्केल होता है उसको हम इस तरह से रखेंगे। कपड़े के ऊपर हमने रखना है और साइड से इस तरह से इसका जो है वो निशान लगा लेना है। ठीक है, ये निशान इस तरह से मैंने इसका लगा लिया। अब इसको हम अच्छे से डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छे से शो हो आपको। ये देखें जी, हम जब इसका ये वाला निशान नहीं ना लगाते तो इसकी यहाँ से भी अच्छी शेप नहीं आती। तो ये वाला निशान आपने यहाँ पे मस्ट लगाना है। ठीक है, अभी जितनी हमने इसकी लंबाई रखनी है इस पे निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ आसन की फ्रंट साइड की, और हाफ इंच ये मार्जिन में चला जाएगा तो ये 9 इंच ही रह जाएगा। अब ये वाला जो निशान है इसको भी हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। मैंने इसकी जो स्टिच होने के बाद मेजरमेंट है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर की है। तो अगर आपकी मेजरमेंट इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसको साथ साथ जो है वो नोट करते जाइएगा कि यहाँ से जो है वो हमने इतनी मेजरमेंट ज़्यादा रखनी है, यहाँ से हमने इतनी ज़्यादा रखनी है। बाकी जो इसकी साइड्स की कटिंग है और वैसे जो कटिंग है वो सेम आपने इसी तरह से रखनी है। अब इसका जो यानी वाली साइड से जो निशान है उसके ऊपर भी हमने इस तरह से जो है वो निशान लगा लेना है और इसको भी हमने सीधा कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला जो निशान है ना इसको हमने नीचे तक जो है वो इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ से हम इसकी राउंड शेप बनाएंगे। यहाँ से इसकी जो हमारी थाई वाली साइड से राउंड शेप होती है ना कैप्री की, मियानी जिसको हम बोलते हैं, उसकी हम शेप बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई कर लेते हैं। ये देखें जिस तरह से हमने इसकी गोलाई कर ली। अब ये देखें जी, जहाँ से इसकी मैंने मेजरमेंट किया लेकिन यहाँ से हमने इसकी मेजरमेंट नहीं करनी। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी कहाँ से मेजरमेंट करनी है। तो ये जो निशान है इसको मैं बाद में जो है वो रिमूव कर दूँगी। और वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो कट करना पड़ना था लेकिन मैं आपको यहाँ से अभी साथ से बता देती हूँ। ये देखें ऊपर से जो हमने इसका निशान लगाया ना ये वाला 10 इंच पे, और यहाँ से भी इसका 10 इंच का आएगा हाफ। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगाना है, ये वाला निशान हमने नहीं लगाना। तो इसको मैं यहाँ से जो है वो इस तरह से रिमूव कर देती हूँ। अब ये देखें जी, ये हमारा जो निशान है इसी के साथ का निशान जो है वो हमने नीचे तक लगाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लगाना है। पहले ये जो इसकी साइड है ना इसको हमने नीचे तक जो है वो मिला लेना। ठीक है, अगर हमारी कैप्री जो है वो बड़ी होती तो इसको हम ऊपर से रख के लगाते, लेकिन ये वाली जो मेरी कैप्री है ये मीडियम साइज़ की है तो मैं इसको इसकी ये जो साइड है इसको ऊपर रख के तो नीचे से एंड जो है ना इसका वहाँ तक इसको निशान लगा रही हूँ। और ऊपर से भी ये देखिएगा कि यहाँ से इसकी जो साइड है ना वो खुद ब खुद साथ ही अच्छे तरीके से, ये देखिए यहाँ से खुद ब खुद ही मिल गई है। और इसका ये साइड से जो फैब्रिक है वो तकरीबन 2.5 इंच तक है। अब जितना हमने पांचा रखना है इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ से पे 7.5 इंच पांचा रख रही हूँ और तैयार होने के बाद ये हमारा तकरीबन हो जाएगा 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच तक। अब इसी तरह से हमने
ये जो इसका दरमियान का जो निशान है ना, इसी के ऊपर हमने इसका तरह से स्केल जो है वो अच्छे तरीके से इसको हमने यहाँ से फ़िक्स कर लेना है और इसके बाद हमने इसका जो है वो निशान लगाना है। ये देखिए जी, ये हमारा यहाँ से जो निशान है ये हमारा लग चुका है। अब इसकी ऊपर से जो है वो हमने निशान लगाना, लेकिन उससे पहले जो है वो हम इसके फ्रंट के जो 2 पार्ट है ना, उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को हमने खोल लिया और फ्रंट के जो 2 पीस हैं उसकी हमने कटिंग करनी है। एक बात इसकी और कि अगर आपके कपड़े में उल्टी और सीधी साइड है ना, तो आपने सीधी साइड अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और जो इसकी उल्टी साइड है ना कपड़े की, उसको आपने बाहर की तरफ रखना है। अगर हम इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे ना, तो ये सारे जो निशान हैं ये हमारे कपड़े के ऊपर आएंगे, तो ये फिर हमें कपड़े को धोना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट यही है कि आप इसकी जो सीधी साइड है ना, उसको आप अंदर की तरफ रखिएगा। ये जितने भी निशान हैं ये हमारी बैक साइड पे आएंगे और यहाँ से भी इसकी हमने जो है वो सीधी कटिंग करनी है और इसकी जो साइड है ना उसकी हमने कटिंग नहीं करनी, इसको हम बैक साइड के साथ इकट्ठा ही जो है वो काटेंगे। तो ये देखें, इसकी हमने कटिंग कर ली। अब ऊपर से हमने इसका जो है ना प्लेट इसके डालने हैं फ्रंट साइड के, तो इसका हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसका दरमियान बनाएंगे। दरमियान इसका आ रहा है 9.5 का, हम हाफ़ कर लेते हैं तो आएगा 4.5 इंच। ये देखिए दोनों साइडों से इसी तरह से। अब 5 का भी हम दरमियान कर लेते हैं। दरमियान करने के बाद इसका हम यहाँ से हाफ़ बना लेंगे। अगर आपका फैब्रिक जो है वो वाइट कलर का नहीं, तो आप इसको ये जो नीचे हम निशान लगा रहे हैं ना, इस निशान से ये जो दरमियान में हमने 3, एक नीचे का, एक दरमियान का, एक ऊपर का, ये जो 3 निशान लगाए हैं, इसको आप जो है वो सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सीधा नहीं कर रही, मैं इसको सिर्फ इसी तरह से जो है वो मैंने निशान लगा दिए। अब देखें जी, ये जो है ना हमने इसका प्लेट वो हमने 0.25 इंच का दोनों साइडों पे डालना है और प्लेट की जो लंबाई है वो हम 4 इंच तक रखेंगे, ठीक है। 0.25 इंच का, इस साइड से भी 0.25 इंच का, ये जो इसका दरमियान का निशान है ना, इस पे हमने 4 इंच का लगाना है और दरमियान का जो इसका निशान है इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे ताकि हमारा जो प्लेट है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। इसी तरह से अब हम इसको इस तरह से तिरछा मिला लेते हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो है इसको हम मिला लेते हैं और दूसरी साइड जो है ना इसकी, उसके ऊपर भी इसी तरह से हमने ये वाले प्लेट डालने हैं। अब इस तरह से सीज़र की मदद से हम इस पर जो है वो नोक बना लेते हैं और दूसरी साइड पे इस पर निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसका वैसे भी निशान नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरह से निशान लगा लिए, ठीक है। अब इसकी बैक साइड की कटिंग करते हैं। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने बिल्कुल सीधा करके बिछा लेना है और इसके ऊपर हम फ्रंट का जो ट्राउज़र है उसको अच्छे तरीके से जो है वो रख लेंगे। उससे पहले हमने जो नीचे वाला कपड़ा है ना उसको अच्छा बिल्कुल सीधा और बराबर करके जो है वो यहाँ पे रख लेना है। अगर इसमें सिलवटें आएँ तो हाथ की मदद से इस तरह से इसको आपने बाहर की तरफ निकाल देनी है। इसकी जो बंद साइड है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब इसकी बंद साइड की तरफ से दूसरी इसकी बंद साइड रख देते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ से जो है इसको 2.5 इंच पे मियाने वाली साइड पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान तक तिरछा हमने मिला लेना। जी देखें जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपने नया क्या सीखा और आप मेरे चैनल पर नया क्या सीखना चाहते हैं। अब ये देखें जी, इस तरह से इसको हमने तिरछा जो है वो निशान लगा लिया। अब यहाँ से इसकी बैक साइड की जो मियानी है ना उसको भी हमने तकरीबन 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच तक पे आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 1.5 इंच तक जो है वो एक्स्ट्रा रख रही हूँ। 1, 1.5, 2
इतनी हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रा रखते हैं। अब नीचे की तरफ हमने इसका निशान लगाना है, उससे पहले हम इसका जो दरमियान का निशान है ना, इसको हम सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे जो है वो इसका निशान लगा लिया। वन 1.5 इंच तक ही जहाँ से हमने नीचे तक इसका जो है वो निशान लेके जाना। अब ये देखें जी, स्टिक की मदद से यहाँ से भी इसको हमने निशान लगा लेना, जिस तरह से पहले हमने इसके ऊपर निशान लगाया था। और यहाँ से भी इसको हमने तकरीबन 1.5 इंच तक ही निशान लगाना है। और जितना निशान ये है इसके बराबर हम इसको करने के बाद ये जो इसकी तिरछी हमने शेप बनाई थी ना, इसको हम मिला देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। लाइट चले गए थे, लेकिन निशान जो देखें इस तरह से मैंने इसका लगा लिया। और ये इसके सारे जो हैं वो कट मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से जो है इसके फ्रंट के दोनों पार्ट और बैक के दोनों पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है हम पांचे के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो ऐड करेंगे 3.5 इंच तक। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अभी देखें जी, यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी साइडों से हमने कटिंग करनी है, तो इसको मैंने अपनी तरफ कर लिया और अच्छे तरीके से इसको बराबर कर लिया। और इस तरह से इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारी फ्रंट की साइड की म्यानी है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं उन पे और बैक के जो 2 पार्ट हैं उन पे, यानी कि फ्रंट के 2 पार्ट्स और बैक के जो 2 पार्ट्स हैं इनको हम इकट्ठा स्टिच करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, इस पे भी हमने म्यानी वाली जो साइड है इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। और एक एक पैर की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। कपड़ा मैंने उतना ही कट किया जितना हमारा सिलाई में आएगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैंने कट नहीं किया। अब ये जो है ऊपर से हमारा प्लेट, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखें जी, इसकी साइडों से जो फैब्रिक निकला है उससे ही हम इसके जो पांचे हैं उनके ऊपर फैब्रिक लगाएंगे। तो 3.5 इंच का मैंने इसका पांचा तैयार करना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। पांचे की जितनी लंबाई है उससे हमने तकरीबन 1.25 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद इस पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और इसकी जो लंबाई है उस पर भी निशान लगा लिया है चौड़ाई के ऊपर, यानी कि जितनी मैंने 3.5 इंच लेनी थी। अब इस तरह से इस निशान को भी हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक के जो पार्ट हैं उनकी भी सेम इसी तरह से हमने पहले अपने ट्राउज़र की कटिंग कर ट्राउज़र का माप लेना है। उसके बाद हमने फैब्रिक का माप लेना है। 3.5 इंच ही फैब्रिक का माप होगा चौड़ाई का, और लंबाई का बैक के पार्ट के बराबर जो है वो माप होगा। ये देखिए इस तरह से हमारा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। इसको हम बाद में काटेंगे और मैं बाद में बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह से जो है वो एडजस्ट करना है। ये देखिए इसकी साइड्स जो है ना, इससे भी हमने जो है वो कटिंग की है। ये वो वाली साइड है कि जिस पे हमने दूसरी साइड पे हमने कटिंग की थी ना, इसकी जो 2.5 इंच वाली साइड थी, यानी कि हमारी एक साइड होती है कि जिस पे हम फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं और एक साइड जो होती है वो हमारी बाहर की तरफ आती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ये अंदर की सिलाई है और ये बाहर की। तो इससे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम यहाँ से काट देंगे। और जो
बाद में अगर कमी पेशी होगी तो इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से पहले हमने इसको बिल्कुल बराबर ही जो है वो काटना है। अब ये देखें जी, इसके ऊपर ये जो इसकी सीधी साइड है ना, इसके ऊपर मैंने इसको रखा है, ठीक है, सीधी साइड की तरफ इसको रखा है और बैक साइड पे इसको हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक एक पैर की इसकी सिलाई लगाई है। सेम इसी तरह से फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स पे और बैक साइड के दोनों पार्ट्स पे इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेसिंग भी बहुत मैटर करती है हमारी नीट स्टिचिंग में, तो हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है, अच्छे तरीके से इसकी सिलाइयाँ लगानी है और अच्छे तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो इंशाल्लाह आपकी जो कैपरी है वो बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह से अब कपड़ा जो है ना वो हमें नीचे की तरफ से जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसको हमने इस तरह से शेप थे कि बिल्कुल बराबर कर लेना दोनों साइड पे, फ्रंट साइड के भी इसी तरह से और बैक साइड के भी इसी तरह से। हमारे ट्राउज़र की जो दोनों सीधी साइड है उनको हमने ऊपर से इस तरह से मिलाना है और नीचे तक यहाँ से स्टिच कर लेना है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने इसको ऊपर की तरफ से इस तरह से मिलाना है और इसको भी हमने यहाँ से सीधा करते जाना है और बिल्कुल बराबर जो है वो स्टिच कर लेना है। एक एक पैर की यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली दफ़ा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ आपका भी एक काम रहता है कि आपने वीडियो को जो है वो लाइक करना है और एक अच्छा सा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो ये देखें, दोनों साइड से इस तरह से मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसको जो है वो हमने बैक साइड पे फ़ोल्ड करना है। तो इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इसको मैंने इस तरह से पहले फ़ोल्ड किया और उसके बाद जितनी हमने इसकी तुरपाई करनी है उससे भी हमने हाफ़ इंच तक कपड़ा अंदर की तरफ किया है और यहाँ पे मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया। आपने भी सेम इसी तरह से आपने इसको हैंड स्टिच करना है। देखें जी, इसी तरह से। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगा के बंद कर लिया था, तो आपने चाहें तो आप इसको ऊपर से फुल बंद कर लीजिएगा और नहीं करना तो आप इसको खुला ही रखिएगा। अब इसकी बैक साइड जो है इस पे हमने 24 इंचज़ तक कपड़े की लेंथ लेनी है और 4 इंच तक इसकी विड्थ रखनी है और इसका जो फ्रंट का पार्ट है उसकी भी आपने मेजरमेंट कर लेनी है। जितना हमारा फ्रंट का पार्ट होगा उसको माप के उसको डबल करेंगे और उसकी भी जो है 4 इंच तक जो है वो हमने चौड़ाई रखनी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो हमारे पास बुकरम है ना, ये हमारे पास जेंट्स बुकरम है और इसकी चौड़ाई हमने उतनी ही रखनी है जितनी हमारी इलास्टिक की जो है वो चौड़ाई होगी। और यहाँ पे इसको हमने इस तरह से कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो पेस्ट कर लेना। इसको हम हल्का सा जो है वो पानी भी लगाएंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो है ये फिक्स हो जाए। पानी लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्केल की मदद से जो है वो बिठाऊंगी। स्केल से बिठाने का फ़ायदा ये है कि इसकी जो दूसरी साइड पे जो गम सी लगी होती है ना वो अच्छे से इसके साथ जो है वो चिपक जाती है और हमें इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसकी फुल प्रेसिंग जो है वो मैंने शेयर की है, इतनी ही देर में मैं इसको यहाँ से मैंने प्रेस किया है इसके ऊपर। अब ये देखें जी, यहाँ पर मेरे पास स्टील का स्केल है। अगर आपके पास लकड़ी का स्केल है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो गर्म हो रहा था बार बार और मेरे हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहे थे। ये देखें, जब इसको मैंने इस तरह से किया ना तो तौबा, ये इतना गर्म हो चुका था तो मुझसे ये हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन तब तक ये यहाँ पे फिक्स भी हो चुका था। तो अब दूसरी साइड से इस तरह से इसको पलटने के बाद हमने इसके ऊपर
प्रेस लगा लेनी है अच्छे तरीके से। और दोनों साइडों पे हमने हाफ इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और आगे की तरफ जो कपड़ा है ना उसको भी हमने सिर्फ हाफ इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से इसकी हम बराबर कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हाफ इंच के ऊपर हमने फैब्रिक जो रखा है ना, हाफ इंच नीचे की तरफ और हाफ इंच ऊपर की तरफ, इसको हमने नीचे का जो फैब्रिक है ना इसको हमने ऊपर की तरफ इस तरह से रखने के बाद इसकी क्रीज़ बना लेनी है। और ये जो हमने इसकी नीचे क्रीज़ बनाई है ना इसी के ऊपर हम इसको स्टिच करेंगे। तो हमारी जो सिलाई है ना बेल्ट के वो बिल्कुल बराबर आएगी। तो ये भी दूसरी तरफ फोल्ड हो गया था, तो इसको अच्छे तरीके से इसको हम इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है, ये बैक का जो है वो बैक के साथ आ जाएगा, फ्रंट का जो है वो फ्रंट के साथ आ जाएगा। अब यहाँ से इसको मैंने स्टिच कर लिया था साइडों से, तो इसको मैंने तकरीबन 4-4, 5-5 इंच तक यहाँ से खोल लूँगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको खोल लेंगे। और पहले हम इसकी जो बैक का बेल्ट है उसको लगाएंगे और इसके बाद फ्रंट का हम बेल्ट लगाएंगे। तो बैक का जो बेल्ट है उसमें हमने इलास्टिक भी ऐड करनी है, तो इलास्टिक लगाने का तरीका भी जो है वो भी आप इसमें सीख लीजिएगा कि किस तरह से हमने कितनी इसकी मेजरमेंट रखनी है और अगर किस तरह की इलास्टिक होगी तो आप कितनी रखेंगे, अगर हमारी इलास्टिक लूज़ होगी तो कितनी रखेंगे, अगर टाइट होगी तो कितनी रखेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने तकरीबन एक पैर का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हमने खींचना नहीं बल्कि सीधा करते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। अगर हम कपड़े को यहाँ से खींचेंगे ना, तो अगर ऊपर वाले कपड़े को खींचेंगे या नीचे वाले कपड़े को खींचेंगे या तो हमारा कपड़ा बढ़ जाएगा और ये अलग बात है, लेकिन इसमें झोल भी आएगा तो फिर मसला होता है। तो इसलिए आपने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं। अब यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके तो इसकी जो है वो क्रीज़ इसको सेट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलाई लगा रही हूँ। एक तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो अच्छे से पक्की हो जाएगी और दूसरा ये कि यहाँ से इसकी फिनिशिंग जो है वो भी अच्छे से आ जाएगी। बैक साइड पे मैंने फैब्रिक रखा था ये वाला और इसको हम फ्रंट साइड पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये इसकी फ्रंट साइड है, तो इस साइड पे हमने इसको फोल्ड करना है तो अच्छे तरीके से इसकी जो है वो फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसकी चौड़ाई हमने उतनी ही रखनी है कि जितनी हमारी इस बेल्ट की चौड़ाई है। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रही है। इसको मैं इस सिलाई के ऊपर अच्छे से फिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये जो ऊपर हम फैब्रिक अब फोल्ड करके लगा रहे हैं ना, इसको भी हमने नहीं खींचना बल्कि इसको हमने बराबर करते जाना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो वीडियो में तमाम स्टेप को समझा सकूं। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपका प्यार मोहब्बत होता है जो आप हमारे लिए शो करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। ये जो ट्राउज़र है ना तकरीबन आपका 1.5 या 1.25 घंटे में बन जाएगा अगर आप बिगनर्स हैं तो। लेकिन अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ये आपका ट्राउज़र जो है वो कैप्री जो है वो 1 ही घंटे में तैयार हो जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने एक कॉपी लेनी है और उसके साथ उसके ऊपर आपने लिखते जाना है कि इतनी इतनी मैंने इसकी मेजरमेंट ली है और इतनी मैंने इसकी लंबाई रखी है, इतनी चौड़ाई रखी है, इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया। तो आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है कि ये जब आप किसी भी वीडियो को देखने लगें तो पहले आप वीडियो को फुल वॉच किया करेंगे। ये वाला डिज़ाइन जो है कैप्री का हो या गले का हो या जो भी हो कटिंग, तो ये वाली कटिंग हम करने लगे हैं तो ये किस तरह से होगी। पहली दफ़ा जब हम फुल वीडियो को वॉच करते हैं, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करते, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह से ये वाला जो डिज़ाइन है इस तरह से तैयार होगा। दूसरी दफ़ा जब हम वीडियो देखते हैं ना, तो आप थोड़ी सी वीडियो देख लें, उसको स्टॉप करें तो साथ लिखते जाएँ कि इतनी इतनी हमने मेजरमेंट रखनी है। अगर आपकी मेजरमेंट इतनी ही है, मीडियम ही है, तो आप इसको इतना ही रख लीजिएगा। अगर आपकी मेजरमेंट जो है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा रख लीजिएगा। अब ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इसकी भी फिनिशिंग की जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारी फाइनल सिलाई है इसके ऊपर और इसी तरह से हमारी फिनिशिंग आती है। अगर हम इसको फ्रंट साइड पे
फ्रंट साइड से रख के बैक साइड पे फोल्ड करते तो हमारी इतनी फिनिशिंग यहाँ पे नहीं आनी थी। ये देखिए, ये जो इसकी बैक साइड है ये फ्रंट साइड पे आनी थी, तो इसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आनी थी, तो इसलिए हमने इसको बैक साइड पे रखा है और फ्रंट साइड पे फोल्ड किया। अब ये जो इलास्टिक है ना, इसकी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो 17 इंच ली है। अगर आपकी इलास्टिक टाइट है ना, तो आपने इसको जो है वो 17 इंच ही लेना है। लेकिन अगर आपकी इलास्टिक जो है वो लूज़ है ना, तो आपने इसको 15 इंच तक लेना है। लेकिन अगर आप को नॉर्मली लगती है कि ये जो है इलास्टिक बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इसको 17 इंच तक ही रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी मेजरमेंट इससे कम है तो आप इसको कम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ही इसकी जो है वो लेंथ रखनी है। अब की पिन की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और दूसरी साइड से इसको मैंने काटा नहीं, अगर हम इसको काटते तो दूसरी साइड पे भी इसको पिन्स लगानी पड़नी थी, तो मैंने अभी इसको काटा नहीं, बस मेजरमेंट करके इस पर निशान लगा लिए। दूसरी साइड पे जब हम इस तरह से इसको पक्का करने के लिए निशान लगाएंगे ना, तो तब दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा हमारी इलास्टिक है उसको हम काट देंगे। ठीक हो गया, इलास्टिक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये देखें जी, इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। अब जितना मैंने इस इलास्टिक के ऊपर निशान लगाया हुआ था ना, वहाँ तक इसको मैं जो है वो काट लूँगी। ये देखिए जी, यहाँ से मैंने इसको काट लिया। इसको भी मैं यहाँ से डबल स्टिच कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं। अब दोनों साइडों से इस तरह से पकड़ने के बाद इसको हमने खींचना है, तो इसके गैदर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएंगे। अगर हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना, तो इस पे जो है फ्रंट साइड पे अच्छे से गैदर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको पहले आप सिलाई लगा लीजिएगा, उसके बाद इसको खींचिएगा, तो ये हमारे स्टार्टिंग से ही गैदर्स जो हैं वो अच्छे से डाल जाएंगे। ठीक हो गया। अब जहाँ से हमने इसकी सिलाई निकाली थी ना, वहाँ से ही इसको हम दोबारा जो है वो स्टिच कर लेते हैं। थोड़ा सा तकरीबन 2 पैर आप पीछे की तरफ रख के तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा, ताकि हमारी जो जहाँ से हमने सिलाई निकाली थी ना वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और यहाँ से भी हमने इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल बराबर करना है। अगर आपको लगे ना कि हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो आपने अगर हमें लगे कि कपड़ा हमारा ये जो इलास्टिक वाला है वो ज़्यादा हो रहा है, या हमारा बेल्ट वाला फैब्रिक जो है वो ज़्यादा हो रहा है, बराबर यहाँ से नहीं आएगा, तो ये जो हमने जहाँ से नीचे की तरफ इसका नज़र आ रहा है ना सिरा, वहाँ तक ही हमने इसको जो है इसमें छोटा सा प्लेट डाल के तो एडजस्ट कर लेना। लेकिन जहाँ से ये बिल्कुल पूरा आ रहा है, तो मैंने इस पर यहाँ से कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं की। तो ये देखें जी, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन बिल्कुल पूरा आएगा कपड़ा। तो अगर आपको लगे कि यहाँ से कपड़ा हमारा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो आपने ऊपर से पूरा रखना है। और यहाँ पे मैंने सुई रोकी हुई है ना, यहाँ पे आपने जो इसका एक्स्ट्रा प्लेट है इसको डाल देना, तो यहाँ से आपका प्लेट नज़र भी नहीं आएगा और आपकी ऊपर से जो है वो फिनिशिंग वो भी अच्छे से हो जाएगी। अब जी इसकी फिटिंग की जो सिलाई है, दरमियान की जो सिलाई है उसको हमने लगाना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था दोनों साइडों से, इसको हम काट लेंगे। पहले मैं एक साइड से इसको लगाऊंगी सिलाई, फिर दूसरी साइड से। जितना हमने पांचा खुला रखना है उतना यहाँ से खुला रखेंगे, तो हमारा ये जो है वो तकरीबन 6.5 इंच तक खुला आ रहा है। तो 6.5 इंच तक ही इसको मैं यहाँ से स्टिच करूँगी। अगर आप 6 इंच रखना चाहते हैं तो 6 रख लें, 5.5 रखना चाहते हैं तो 5.5 रखते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। एक साइड से हम हाफ जो है इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से हमने कपड़े को यहाँ से ना फ्रंट साइड से कपड़े को खींच के रखना है। जब हम कपड़े को इस तरह से खींच के रखते हैं ना, तो ये वाली जो सिलाई है वो अक्सर निकल जाती है।
तो वो इसीलिए निकलती है कि हम यहाँ से कपड़े को खींचते नहीं, जब हम बैठते हैं या कोई काम करते हैं तो यहाँ से हमारी सिलाई जो है वो निकल जाती है। तो जब हम इसको स्टिचिंग में ही खींच के रखेंगे तो हमारी ये जो सिलाई है यहाँ से नहीं निकलेगी। अब दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम काट देंगे। और जितना हमने पहला पांचा रखा था इस तरह से इसको रखने के बाद इसके सामने हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हमने अच्छे से डबल कर लेना। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी कैपरी की फ़ाइनल लुक कैपरी बन के बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है। और ये इसकी साइड की लुक है और ये इसका जो है वो फ्रंट का बेल्ट है, बैक का बेल्ट है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।